1 अक्टूबर को हमारा सपना सच होने जा रहा है और बोरिंग रोड हरियर चैम्बर में हम लोग अपना पहला कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपने सारे भाइयों के माध्यम से जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपना पहला कार्यक्रम रख रहे हैं और बच्चों को वहाँ रोजगार की अवसर प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पे 10वीं क्लास से लेके अनपढ़ों को भी है। कोई ऐसा अगर अनपढ़ है उसके लिए भी नौकरी है, जो 10वीं 12वीं का है उसके लिए भी नौकरी है, ग्रेजुएट के लिए भी नौकरी है, इंजीनियर के लिए भी नौकरी है, MBA के लिए भी नौकरी। देखिए, जब आपका मुद्दा जेन्युइन हो, जब आपको जो काम है वो सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं, जेन्युइनली करना हो, तो चुनाव के बाद का इंतजार क्यों करें? पहले करके दिखाते हैं ना। चुनाव के बाद तो सरकारी नौकरियां दूंगा, चुनाव के पहले प्राइवेट दे देता हूं। विश्वास ऐसे होगा ना। 1 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से आएँ और अपने जो नौकरियां मैं आपके लिए लेके आया हूँ सारे भाइयों बहनों के लिए, उसे आएँ और ग्रहण करें। हम रोजगार ला सकते हैं। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो उस दिन कितनी संख्या में आते हैं और नौकरी को ग्रहण करते हैं। 1 महीने में 20,000 नौकरियां ला सकता हूँ। कुछ भी नहीं हो तो, अरे आप तो माननीय हैं, आप तो लाख ला सकते हैं। करे तो सही, बोलने से नहीं होगा सर, काम करने से होगा। अगर आप बिहार से हैं और भारत से हैं तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, बात जरूर आपको याद हो। बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, अन्य रोजगार देंगे, आपको याद जरूर होगा। तो अभी हम मौजूद हैं पटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, और आजकल पटना में ये पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हमने लोगों से भी राय ली है, ये क्या ये सही है, या सही मायने में सच बात है? क्योंकि इनका नाम है रवि नारायण सिंह जी, और इन्होंने ऐलान किया है कि हम पटना को बेरोजगार मुक्त बनाएंगे, सभी लोगों को रोजगार देंगे। बांकीपुर विधानसभा में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको रोजगार नहीं मिलेगा। और आज तक आपने देखा होगा पूरे देश में ऐसे सभी नेता होते हैं जो चुनाव में अपनी प्रत्याशी जो होते हैं अपने वादे तो कर देते हैं, रोजगार देंगे, 2 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था, लेकिन क्या है सही में हो पाया है? और ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। चुनाव हो सकता है लड़े विधानसभा चुनाव बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि आप इसका इतिहास आपको बता देते हैं। पिछली बार नितिन नवीन यहाँ से चुनाव जीते थे, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी चुनावी मैदान में थे, एनसीपी से सुशील कुमार सिंह थे, और पुष्पम प्रिया जो नई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। तो इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने वाले हैं और निर्दलीय लड़ने वाले हैं। तो इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने जो इनका पोस्टर वायरल हो रहा है, जो सामूहिक लोगों को रोजगार देंगे, क्या ये कितनी हद तक सही है, इनसे आज बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज एक्शन बिहार में। नमस्कार आपके सारे दर्शकों में। तो ये जो वायरल हो रहा है पटना में पूरी, जैसे कि मैंने पोस्टर देखा था, मैंने लोगों से जाके बात की, लोगों से राय लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, रोजगार बहुत जरूरी है परिवार के लिए, कि आजकल जो सरकारें वादा करती हैं रोजगार देंगे लेकिन रोजगार नहीं दे पाती हैं। तो आपका क्या मोटिव हुआ? क्या ये कोई चुनावी प्रोपेगेंडा तो नहीं है? पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि चुनाव हो सकेगा तो नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे बांकीपुर विधानसभा से, ये कन्फर्म है। बस महादेव प्राण ना ले लें तो ये क्या सही है कि आप रोजगार देंगे? इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज है भी है बिहार में जो रोजगार के नाम पे लोगों को ठग रही है, कंपनी प्लेसमेंट के नाम पे बोलते हैं कि 60 से 8 लाख प्लेसमेंट एवरेज आएगा, लेकिन उसी विद्यार्थी को 3 से 4 लाख का प्लेसमेंट मिलता है। देखिए, कॉलेजेस अगर अपने काम में सक्षम हो जाती तो क्या हर दूसरा युवा जो घूम रहा है वो रोजगार के विषय में ही घूम रहा है? आप तक भी लोग आते होंगे, मुझ तक भी आते हैं। मुझे इसका असली जो होता है ना, असली धरातल पे जब मैं उतरा विधानसभा के कार्यों को लेके, और बूथ वाइज और वार्ड वाइज जब मैं अपनी विजिट शुरू की, तो हर रोज़ अपने वार्ड में अगर मान लीजिए हम 200-300 लोगों से मिलते थे, उनमें से आधे से ज़्यादा जो बच्चे होते, खासकर नवयुवक नव युवतियाँ, वो हमारे पास आते थे और उनका कहना होता था भैया रोज़गार का क्या? तो हमारा उसमें रहता था कि ठीक है। जब हमने 1 वार्ड से 2 वार्ड, 2 वार्ड से 3, जब हम 10 वार्ड से ज़्यादा घूम चुके, तब मुझे समझ में आने लगी कि हमारे 18-20 वार्ड हैं हमारे बांकीपुर में, कि हमारे लोगों का सबसे पहला कल्याण जो है वो होगा जब हम उन्हें रोज़गार मुहैया कराएंगे। उसके बाद मैंने दिल्ली, बॉम्बे, पुणे और जितनी भी देश की मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ अपना भ्रमण शुरू किया, और सारे कंपनियों से हाथ जोड़ जोड़ के जैसे भी संभव हुआ उनसे मैंने कहा कि आप हमारे बिहार में आएँ, हमारे यहाँ के बच्चों को रोज़गार दें, और हमारे यहाँ के बच्चों में वो काबिलियत है कि आपकी कंपनी को वो शीर्ष पे ले जाएंगे। उसके बाद बहुत सी कंपनियाँ आईं, मानी हमारी बात, और अब जाके 1 अक्टूबर को, जो आप जिस पोस्टर की बात कर रहे थे, 1 अक्टूबर को हमारा सपना सच होने जा रहा है और बोरिंग रोड हरियर चैम्बर में
हम लोग अपना पहला कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपने सारे भाइयों के माध्यम से जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपना पहला कार्यक्रम रख रहे हैं और बच्चों को वहाँ रोजगार की अवसर प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पे 10वीं क्लास से लेके अनपढ़ों को भी है, कोई ऐसा अगर अनपढ़ है उसके लिए भी नौकरी है, जो 10वीं 12वीं का है उसके लिए भी नौकरी है, ग्रेजुएट के लिए भी नौकरी है, इंजीनियर के लिए भी नौकरी है, MBA के लिए भी नौकरी है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसा वर्ग छूट रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जात के, हर तरह के लोग हैं, तो उन सब के लिए नौकरी है। मर्द के लिए भी उतनी ही नौकरी है जितनी औरतों के लिए, ठीक है। तो ये कि आप बिहार से आते हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो जैसा कि बिहार में देखते होंगे रोजगार पर बात नहीं होता है, जाति पे बात होता है, और रोजगार पे सरकारें वादा करती हैं लेकिन खरी नहीं उतर पाती हैं। तो आपका क्या ऐसा प्लान आया, क्या सफल हो पाएगा? क्या सही मायने में सच है जो पोस्टर वायरल हो रहा है पूरे पटना बिहार में, लोग पोस्टर देख रहे हैं, तमाम शेयर कर रहे हैं, लोगों से भी मैंने राय लिया तो उन्होंने यही बोला कि हाँ रोजगार जरूरी है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है तो हाँ वो समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। लेकिन एक और बात पॉइंट आता है कि लोग चुनाव वादा करते हैं, चुनाव के बाद करने का प्रयास करते हैं, अब चुनाव के पहले ही क्यों? देखिए, जब आपका मुद्दा जेन्युइन हो, जब आपको जो काम है वो सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं, जेन्युइनली करना हो, तो चुनाव के बाद का इंतजार क्यों करें? पहले करके दिखाते हैं ना। चुनाव के बाद तो सरकारी नौकरियां दूंगा, चुनाव के पहले प्राइवेट दे देता हूं। विश्वास ऐसे होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि अभी हम चुनाव जीतेंगे तब दिन निर्धारित होगा तो फिर हम उस दिन देंगे। नहीं भाई, आप अभी प्राइवेट दे सकता हूँ, प्राइवेट ले रहा हूँ, हर कंपनी के द्वार पे जा रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे विनती करके नौकरियां ला रहा हूँ। बस ये सबसे निवेदन है कि जितना हो सके 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से, 1 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से आएँ और अपने जो नौकरियां मैं आपके लिए लेके आया हूँ सारे भाइयों बहनों के लिए, उसे आएँ और ग्रहण करें। और उसमें भी 1000 नौकरियां नहीं है, उस दिन 2500 नौकरियां हैं कंपनीज के पास। मैंने 1000 इसलिए लिखा है कि एक दिन में संभव नहीं है 2500 इंटरव्यूज़ होना। ऐसे तो 1000 भी संभव नहीं है, लेकिन उसमें से 500 ऐसी नौकरियां हैं जिसमें इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत ही कम है या ना के बराबर है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बांकीपुर विधानसभा में कि आप यही नहीं 1000 ही नहीं पूरे सालों भर नौकरियां देने वाले हैं। जी, ये सही है। ये हमारा पहला कार्यक्रम है, अंतिम नहीं, और ये कार्यक्रम सुचारू रूप से हर महीने, हर 1 महीने के अंतराल में चलता रहेगा। और इसमें अभी 1000 है इसकी संख्या, और जैसा हमारा रिस्पांस रहता है 1 अक्टूबर का, ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास इस समय 20,000 नौकरियों का कंपनियों द्वारा आ चुका है डेटा कि उनके पास 20,000 रिक्त पद हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक एक करके धीरे धीरे करके बांटा जाए, और ये हमारा पहला आयोजन है। कोई मैं ना पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मैं बस सेवा भाव से लोगों के साथ उनकी मदद करना चाहता हूँ। ना मैं चाहता हूँ कि रवि नारायण सिंह को ये नौकरी बांटने के कारण जिता दें। ये मेरा, देखिए, जो भी जनसेवक आता है उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो लोगों के लिए करे, तब वो लोगों के पास जाए। आपने लोगों के लिए किया नहीं, आप छत्तीसगढ़ प्रभार ले लेते हैं, आप मुंबई से पैराशूट कैंडिडेट आ जाते हैं और जनता को कहते हैं वोट दें। आप जाति के नाम पे तोड़ते हैं, धर्म के नाम पे तोड़ते हैं, सनातन के नाम पे तोड़ते हैं। अरे भाई, सनातन को तक कोई कुछ नहीं कर पाया, क्या सनातन को मोदी जी बचा लेंगे? कि सनातन को कोई मिटा देगा स्टालिन जैसा? सनातन अजय है, उसका कोई नहीं एक बाल उखाड़ सकता है, ठीक है। सनातन को किसी की आवश्यकता नहीं है। ये जो रोजगार मेला वाला, लेकिन सबको सनातन की आवश्यकता है। आपका ये जो युवा रोजगार मेला वाला जो मोटिव है समाज के लिए, ये हो पाएगा? बिल्कुल होगा। 1 तारीख को देखिएगा, वहाँ खड़े होकर आप उसकी गवाही दीजिएगा। अगली बार मैं आपसे पूछूंगा, बिल्कुल हो पाएगा, तभी तो कर रहे हैं। देखिए, हम रोजगार ला सकते हैं, अब ये लोगों के ऊपर है कि वो उस दिन कितनी संख्या में आते हैं और नौकरी को ग्रहण करते हैं। इनसे मेरा कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, इनकी पोस्टर पटना में तमाम जगहों पर वायरल हो रही हैं, तो मुझे लगा कि जो भी ऐसे लोग समाज के मुद्दे को उठाते हैं उनसे मैं बात करूं, और ताकि जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। देखिए, बेरोजगार अगर सही मायने में ना, हमारे ज़्यादा नहीं, हमारे बिहार में अगर 50 कॉन्स्टिट्यूंसी के भी MLA अगर ढंग से काम करने लगे ना, तो हमारे बिहार में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। रोजगार सबके लिए है सर। जब मैं निकला तब मुझे पता चला मैं 1 महीने में 20,000 नौकरियां ला सकता हूँ, कुछ भी नहीं हो तो। अरे आप तो माननीय हैं, आप तो लाख ला सकते हैं, करे तो सही। बोलने से नहीं होगा सर, काम करने से होगा। अगर आपकी भावनाएं
काम के प्रति है, आपकी भावनाएं लोगों के प्रति है, आपके भावनाएं आपके अपने क्षेत्र के भाई बहनों को आगे बढ़ाने के प्रति है, तो अब बिल्कुल होगा। लेकिन आप अपने क्षेत्र का विकास ही नहीं करना चाहते। हमारे माननीय हमारे बांकीपुर से आते हैं, अपना पर्टिकुलर जात को लेकर बैठे हुए हैं, उनका मानना है कि वो अपने जात के ही वोट से जीतते हैं, बाकियों का तो कोई योगदान ही नहीं है बांकीपुर में। इस बार उनको हमें ये दिखाने की जरूरत है कि योगदान समाज में सभी का होता है, किसी एक जाति का या किसी एक विशेष का नहीं। और इसी आशा के साथ मैं इस बार बांकीपुर में चुनाव लड़ने वाला हूं और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। निर्दलीय लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ रहा हूं, हमेशा निर्दलीय ही लड़ूंगा। कोई पार्टी में ना जा रहा हूं ना जाने वाला हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। तो एक बार आपको हम फिर से बता देते हैं, इन्होंने जो पूरी बात रखी है, 1 अक्टूबर को, हाँ जी 1 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। 2500 जो नौकरी की बात की, लेकिन संभव, क्योंकि संभव उस दिन 2500 इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। तो इन्होंने एक और बात कही है कि हर महीने के अंतराल के बाद भी हमेशा यहाँ नौकरी का आदान प्रदान चलता रहेगा और जो भी बेरोजगार युवा है युवती हैं उनको रोजगार मिलता रहेगा। एक बात और इसमें बोल दूं कि अगर संख्या बल बढ़ती है तो अगले बार हम इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किसी बड़े मैदान पे रखेंगे और वहाँ पे 5-5 हज़ार नौकरियाँ भी हम बांटने में कैसे कर पाएं उस पर हम विचार कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां, जो बड़े बड़े उम्मीदवार नहीं कर पाते हैं, एक समाज सेवी के तौर पर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग इनका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन विरोध अपने जगह पर सही है, जनता का विश्वास जीतना अपने जगह पर है। तो खैर आपसे एक बार फिर से मैं बात कर देता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर पटना, हर बिहार के युवा युवती तक ये वीडियो पहुंचे और लोग अपना रोजगार पा सके 1 अक्टूबर को। तो खैर धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन बिहार। कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।